अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैंने पिछली दफा कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब का दावा यह है कि मेरी पेशीन गोइयां सच्ची साबित हुई हैं। जिसकी पेशीन गोइयां सच्ची हो वो सच्चा होता है। खुद कहते हैं कि जिसकी पेशीन गोइयां झूठी हो वो झूठा होता है। तो मैंने आपको पेशीन गोइयां बताई थी, बताया कि उन्होंने कहा मेरी उम्र 80 वर्ष होगी, लेकिन उनकी उम्र 80 वर्ष नहीं हुई, 68 वर्ष हुई है। वो 1840 में पैदा हुए और 1908 में इस दुनिया से चले गए। मैं इसका पूछना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। ये जो सवाल है तारीख़ पैदाइश में फ़र्क का, ये बात याद रखनी चाहिए ये किस ज़माने की और किस माहौल की बात हो रही है। आजकल के ज़माने में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, करीबन सारे ही मुल्कों में, इल्ला माशाल्लाह बाज़ जगहों पे नहीं भी होगा। तो इस दौर में तो ये मालूम करना कि ये बच्चा कब पैदा हुआ कोई मसला नहीं। लेकिन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं 1835 के करीब, देखिए कि करीबन 200 साल या पौने 200 साल पहले की बात है। तो उस ज़माने में वो तरीक़ नहीं था रिकॉर्ड रखने का कि हर बच्चे की तारीख़ पैदाइश बाकायदा रिकॉर्ड रखी जाए। और फिर कोई भी बच्चा दुनिया में अपनी तारीख़ पैदाइश ख़ुद नहीं बता सकता सवाए इसके कि बर्थ सर्टिफिकेट के ज़रिए उसे मालूम हो। वरना जो तारीख़ पैदाइश वालदैन बताएं, अजीज़ व अकारिब बताएं, रिश्तेदार बताएं, दोस्त बताएं, वही तारीख़ समझी जाती है और बसा औक़ात उसमें फ़र्क हो जाता है। और पुराने ज़मानों में तो तारीख़ अभी भी दो पुराने बड़ी उम्र के लोग ये बताएंगे आपको कि किसी से पूछें कि जी फ़लाँ बच्चा कब पैदा हुआ था, वो कहते थे उस साल पैदा हुआ जब ज़ल्ज़ला आया था। ऐसा ही है। कोई कहते हैं जी उस साल पैदा आया जब वो कोई डेंगू फीवर हुआ था मसलन, या वो कह देंगे जी सैलाब आया था। तो इस किस्म के वाक़यात के साथ मुंसलिक करके बच्चों की तारीख़ें पहले ज़माने में बनाई जाती थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी ये कोई अपनी ज़ाती मालूमात के नतीजे में या अपने किसी इल्हाम के नतीजे में तो ये तारीख़ें नहीं लिखी। ये इसी तरह है कि जो आपको बताया गया, जो आपके इल्म में आया, और मुख्तलिफ़ लोगों के अंदाज़े हैं। अगर वो अंदाज़ा गलत है और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वही बयान कर दिया इस हवाले से कि मुझे मालूम हुआ है कि ये तारीख़ है, तो फिर अंदाज़ा भी गलत होगा। तो इस वजह से ये फ़र्क पैदा हो जाता है, क्योंकि कोई एक सोर्स नहीं है, मुख्तलिफ़ कराइन हैं, मुख्तलिफ़ हालात हैं। और इसी वजह से हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने में इस बात पर पूरी तहक़ीक़ की, और वो पूरी तफसील आपकी मुरतब करदा किताब सीरतुल मादी में दर्ज है, जिसमें आपने पूरी तफसील से बयान किया कि फ़लाँ जगह पर यह ज़िक्र हुआ है, फ़लाँ तारीख़ का ज़िक्र हुआ है, फ़लाँ वाक़े का ज़िक्र हुआ है, उसके हवाले से ये बयान हुआ है। इन सारी तारीख़ों को इकट्ठा करने के बाद बिल आखिर आपने फरमाया कि तहक़ीक़ से साबित होता है कि आपकी पैदाइश 1835 की है। तो चुनांचे यही सन जो है ये जमात अहमदिया में राइज है। तो ये है फ़र्क का, ये मतलब नहीं है कि उसको फ़र्क क्यों कर दिया गया, या गोया नौज़ुबिल्लाह एक जगह आपने जानबूझ के ये लिखा, दूसरे में ये लिखा, तीसरे में ये लिखा, हरगिज़ ऐसे नहीं। ये जिस तरह आपके इल्म में बात आई आपने वो बयान की। चूँकि वो ज़माना इतनी ज़्यादा तहरीर का ज़माना नहीं था, इसलिए याददाश्तों में आज भी आप 2 महीने पहले की बात लोगों से पूछें तो फ़र्क हो जाता है। तो पौने 200 साल पहले की बातें हम कर रहे हैं, तो इसमें तो फ़र्क यकीनन हो जाएगा। तो ये इस फ़र्क की वजह है। बाकी देखें कई बातें ऐसी हैं जिसमें आपको हैरत होगी कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बिलअमूम सारे ही हम यकीन रखते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि आपकी हयात मुबारका 63 साल थी। लेकिन तारीख़ की किताबों को उठा के देखें, उसमें 62 भी दर्ज है, इससे कम भी दर्ज है, 62.5 भी है, और 63 से ज़्यादा भी है। तो ये इसीलिए है कि उस ज़माने की बातें हैं, पुराने वक्त की, मुख्तलिफ़ बयानात हैं, मुख्तलिफ़ रवायात हैं, मुख्तलिफ़ तारीख़ी शवाहिद बयान किए गए हैं, तो उसमें फ़र्क हो जाता है। तो इस वजह से फ़र्क हो जाता है ऐसी तारीख़ों में। उसको कोई ज़्यादा इशू बनाने की कोई जवाज़ नहीं नज़र आता, क्योंकि ये किसी भी साल में ऐसे हो सकता है। बाकी एक बात उन्होंने ये की है कि आपने उम्र अपनी जिक्र किया था कि 80 साल है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये इल्हाम अल्लाह ताला की तरफ से हुआ कि समानीना हौलन और करीबम मिन ज़ालिक, कि तुम्हारी उम्र 80 साल या उसके करीब होगी। और फिर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मज़ीद जो तफ़हीमात हुई उसके नतीजे में आपने लिखा कि 4-5 साल कम या ज़्यादा, 3-4 साल 5 चंद सालों का फ़र्क है कि चंद साल कम या उससे ज़्यादा होगी। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उम्र भी करीबन 75, 76, 77 साल के दरमियान बनती है। वही अंदाजे आप रखेंगे, क्योंकि मुय्यन तो आप कर नहीं सकते। लेकिन 1835 के हिसाब से जब 1908 में आपकी वफ़ात हुई है
तो ये उम्र बन जाती है, उस हिसाब से बनती है। तो 80 का जब करीब है तो आपने एक जगह पे लिखा है 80 से मुराद है कि 75 से ज़्यादा हो जाएगी और 85 से कम होगी। तो इसके दरमियान में कोई उम्र हो सकती है, ये अल्लाह ताला की तकदीर है, जितनी अल्लाह ताला किसी को उम्र अता फरमाए। तो आपकी उम्र जब 76-77 साल के करीब साबित होती है तो ये उम्र है, और इस तरह पर इसमें इल्हाम के सही इसमें जो मफहूम बयान किया गया था उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी अता फरमाई। इस पर भी कोई एतराज़ की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि मुअय्यन लफ्ज़ तो हरगिज़ आपको नहीं बताया गया कि इतने साल होगी या किस हिसाब से होगी, ईसवी साल शुमार करें या कमरी हिसाब, उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। हर 70 साल के बाद 2 साल का फ़र्क पड़ जाता है, तो इस लिहाज से वो फ़र्क भी है। देखें, एक मुखालिफ थे मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के, उन्होंने पहले एक पेशगोई की कि जी आप एक मुअय्यन तारीख को फौत हो जाएंगे उससे पहले, फिर उसके बाद की फिर मुअय्यन कर दी। फिर इस वक्त मेरे पास मुअय्यन उसका हवाला नहीं है, लेकिन उसने जिक्र किया। तो जब उसने मुअय्यन कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसको झूठा साबित करने के लिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को उसके करीब जो आपकी अजल मुसम्मा मुकर्रर थी उसके मुताबिक वफ़ात दी। तो आपकी उम्र पर जो भी एतराज़ किया जाता है वो वाक़याती लिहाज से सही नहीं है, और अमली तौर पर यही पता लगता है कि ये जो पैगाम आपको दिया गया, जो बिशारत आपको दी गई, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आपको नहायत पाकीज़ा और बबरकत ज़िंदगी अता फरमाई। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दूसरा इसमें यह भी देखें, हमारे नदीम साहब आपने भी फ़ोन किया था कि इनसे अगर आदमी पूछे, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं इनसे पूछने बात करने का, कतन कोई फ़ायदा नहीं है, कि या तो ये हो कि बाकी सारे मामलात तय हो चुके हों, एक ये रह गया हो कि नहीं जी मिर्ज़ा की हमें एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश बता दें और एग्जैक्ट तारीख़ वफ़ात बता दें तो हम ईमान ले आएंगे, जब बाकी ये भी बातें पड़ी हुई हैं। और फिर आप ये भी देखें कि किसी अहमदी को कभी क्यों ये बात तंग नहीं करती कि हज़रत अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश अगर कहीं पे एक और कहीं पे दूसरी लिखी हुई है, उसकी वजह यह है कि जमात अहमदिया के सामने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वो अज़ीमुश्शान कारनामे होते हैं जो आप अलैहिस्सलाम ने सर अंजाम दिए हैं। आप अलैहिस्सलाम के वो अज़ीमुश्शान काम होते हैं, आपकी तहरीरात होती हैं, उनको पढ़े आदमी तो ये बातें तो वैसे बड़ी सानवी हैसियत रखती हैं, लेकिन स्टिल जिस तरह अगर कोई फिर भी इस बात पर मुसिर हो के उसे बताया जाए, तो अभी जिस तरह बताया है ताल मुजीब साहब ने, इसकी रोशनी में उनसे बात की जा सकती है। जमात अहमदिया ने वो जो मिर्ज़ा बशीर साहब की तहकीक है, ऑफिशियली हमारा जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश सन 1835 की है। और जी जिक्र किया था ज़बानी याददाश्त से कि एक मुखालिफ ने पेशगोई की थी, वो इत्तेफाक से मुझे कागज़ मिल गया है, वो डॉक्टर अब्दुल हकीम मुर्तद की बात है। उसने पहले ये पेशगोई की कि आप 4 अगस्त 1908 से पहले फौत हो जाएंगे, और फिर उसके बाद उसने बाद में अपनी पेशगोई को रिवाइज़ कर दिया और उसने ऐलान कर दिया कि बिलाखिर उसने ये ऐलान किया कि आपकी वफ़ात 4 अगस्त 1908 को होगी। जब उसने को कह दिया कि एक दिन मुअय्यन कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला की तकदीर ऐसी थी, अल्लाह ताला की तकदीर ने उससे झूठा किया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात 26 मई 1908 को हो गई, जो अल्लाह ताला के नज़दीक और ये भी बिल्कुल, और ये भी उन दिनों की बात है जब हज़रत अलैहिस्सलाम की तरफ से वो इल्हामात शाया हो रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें खबर मिल रही थी। उसने दरअसल ये खबरें शुरू ही इसी बात पे की, जब ये पता लगा कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1905 में ये अलवसीयत में लिखा कि अब मेरे वफ़ात का वक्त करीब आ गया है, तो फिर अंदाजे से पहले एक पेशगोई की, फिर उसको बदला, फिर उसको बदला, फिर उसको बदला, और फिर जब उसने को वाली बात की कि 4 अगस्त को वफ़ात होगी, तो मुखालिफिन ने भी बाद में कहा कि काश उसने इस अपनी पेशगोई को महदूद ना किया होता तो आज वो सच्चा हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने झूठे को झूठा करके साबित कर दिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ताल मुजीब साहब।